स्क्रीन देखना। तो कल जहां पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ था एवरीवन ध्यान से, उसके बाद मैंने क्या किया था, सिंपल सा इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हुआ था तो हमने उसके बाद फिनिश करना था, उसको फिनिश करके आया था, है ना, कंप्लीटेड। उसको हमने क्लिक किया, मशीन रिबूट हुआ और अपने से एस स्क्रीन पे आया। एक कल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद रिबूट होने के बाद ऐसा स्क्रीन आता है। आप लोग देख लो स्क्रीन सामने। अब इसमें हम 2-4 स्टेप्स हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सेटअप। और यहाँ पे प्राइवेसी करके ऑप्शन है, आप लोकेशन सर्विस आप चाहो तो इसको डिसेबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसको इनेबल करना, इनेबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे इसको एक बार इनेबल करते हैं। थर्ड पार्टी के मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस फेडोरा में इनबिल्ट नहीं है, वो किसी दूसरे कंपनी, दूसरे वेंडर के हैं, उस सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो थर्ड पार्टी रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे आपके यूजर क्रिएट करना है सबके सामने। एक कॉमन यूजर मैं क्रिएट करता हूँ। लॉगिन कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम एक यूजर बना रहे स्टूडेंट। इसका पासवर्ड हम देंगे 1234 स्टार्ट यूजिंग। हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। यहाँ पे इसको स्किप करना है और फिर ये जो 9 डॉट्स हैं, ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन शो करता है, शो एप्स करके है यहाँ पे, ये सब ब्राउजर है यहाँ पे, ये सब शो एप्स पे जाना है, इसको क्लिक करना है नीचे और टर्मिनल ओपन करना है। ये देखो टर्मिनल करके स्क्रीन है, टर्मिनल्स ध्यान से देखो, यहाँ पे इतने सारे आइकॉन्स है। आउट ऑफ दिस यू नीड टू ओपन द टर्मिनल। ये देखो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन कैसा, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट को, ये देखो, और इसका बैकग्राउंड मैं व्हाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 ये जो लाइंस हैं, यहाँ पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है और इसका लाइट कर लो, इसको थीम, तो ये बैकग्राउंड इसका व्हाइट हो जाएगा। ऐसा स्क्रीन दिखता है। हमने ब्लैक को व्हाइट कर लिया विजिबिलिटी के लिए, राइट। तो अगर एक बात याद रखना, अगर लाइफ में बहुत दूर तक जाना है, बहुत स्ट्रांग, ब्लैक स्क्रीन से प्यार करो, समझ गए, ये आपको अपनाना है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ऐसा स्क्रीन दिख रहा है तो विंडोज के जैसा नहीं है भाई। जितने सर्वर्स हैं टोटल, मेल सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया,
वेब सर्वर हो गया, चैट सर्वर हो गया, ओटीपी सर्वर हो गया, जितने सारे सर्वर्स हैं सब लिनक्स पे ही चलते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम। इसके बिना यू कैन नॉट बी अ एक्सीलेंट, आप एक बढ़िया क्लाउड इंजीनियर भी नहीं बन सकते हो। क्लियर है? इसलिए इसको आपको अपनाना है। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन रन पाइथन का प्रोग्राम चला सकते हो इस पे, आप इस पे जावा चला सकते हो, आप इस पे सी सी प्लस प्लस चला सकते हो, आप इस पे पीएचपी चला सकते हो। आपको जो प्रोग्रामिंग करना है, और सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर नहीं, आप मैकेनिकल के हो वो सॉफ्टवेयर, आप माइनिंग के हो वो सॉफ्टवेयर, आप एआईडीएस के हो वो सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर हम इस पे चला सकते हो और बहुत शानदार चलता है। ये देखो हम लोग को क्या स्क्रीन हम लोग देख रहे थे, ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट एट फेडोरा, ऐसा कुछ, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ तो प्रॉम्प्ट आ रहा है, राइट, स्टूडेंट एट फेडोरा, ऐसा कुछ स्क्रीन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा है, स्टूडेंट यूजर है इस सिस्टम में, इस वर्चुअल मशीन में स्टूडेंट यूजर ने लॉग इन किया है। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में जो यूजर लॉग इन करता है वहां पे वो दिखता है। फिर वो फेडोरा क्या है, एट फेडोरा, तो फेडोरा इस कंप्यूटर का नाम है, इस वर्चुअल मशीन का जो ओएस है, इस ओएस का नाम है, होस्ट नेम उसको बोलते हैं। तो मशीन का होस्ट नेम क्या, देखो मशीन नेम और मशीन का होस्ट नेम दोनों में बहुत अंतर है। मशीन नेम यहाँ पे हमने दिया था सिस्टम वन, दैट इज मशीन नेम, वर्चुअल मशीन का नाम है सिस्टम वन, लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होस्ट नेम वो है फेडोरा। और लास्ट में डॉलर है, डॉलर ये बताता है कि ये जो यूजर है वो नॉर्मल यूजर है। तो यहाँ पे इस पे हम जो लॉगिन करते हैं, सिंपल सा है, दो तरह के यूजर होते हैं जनरली। एक होता है सुपर यूजर, उसके पास पूरा प्रिविलेज होता है, पूरा परमिशन होता है। और सुपर यूजर का जो नाम होता है ना वो रूट होता है, रूट यूजर, ROOT। तो सुपर यूजर क्या हो गया, रूट। नॉर्मल यूजर क्या हो गया, जो अभी हमने बनाया था स्टूडेंट, जैसे क्रिएट किया था स्टूडेंट, तो हम हो गए रूट, आप सब हो गए नॉर्मल यूजर। तो रूट यूजर में और नॉर्मल यूजर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस प्रिविलेज का है, बेसिक डिफरेंस परमिशंस का है। रूट के पास बहुत ज्यादा पावर है, रूट कैन डू एनीथिंग। नॉर्मल यूजर्स के पास लिमिटेड है, और लिमिटेड टास्क ही कर पाएगा, सिंपल सा है। तो अभी तक हमने समराइज करते हैं, लिनक्स में जो लॉगिन करना होता है, तो इसका जो सबसे मेन यूजर होता है रूट होता है, सुपर यूजर, रूट सबसे मेन। विंडोज में सुपर यूजर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। सबसे टॉप यूजर विंडोज में कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट सौम्या, तबस्सुम, क्रिस, तो विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लिनक्स में, यूनिक्स में रूट होता है, रूट इज ए सुपर यूजर। अब देखो, तो यहाँ पे आपको समझना है, हम एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन किए, इसको एक बार रिबूट करते हैं, हम देखते हैं कि मशीन को पहली बार इसको एक बार रिबूट करके देखते हैं। रिबूट करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप रिबूट कमांड चला सकते हो ऐसे, ये देखो ये कमांड चलता है, यहाँ पे वो आइकॉन नहीं मिलेगा, बटन नहीं मिलेगा, जस्ट कमांड चलाओ। रिबूट करोगे तो रिबूट होगा, ये देखो कैसे रिबूट होता है, लेट इट रिबूट, देखो। तो आप समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया, हमारे बैकग्राउंड में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, लैपटॉप में विंडोज ही है, उसके ऊपर हमने VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, एक इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बनाया, उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन, और दिस इज अ VM वर्चुअल मशीन है, और इसमें हमने लिनक्स इंस्टॉल किया है। हम चाहते थे इसमें एक दूसरे VM बना के विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वी कैन इंस्टॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो।
देखो रिबूट हो रहा है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कल इंटरव्यू है और कल के ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कुछ लोगों का इंटरव्यू है कल। एक सवाल है, देखो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट और नॉट लिस्टेड, दो ऑप्शन है यहाँ पे। स्टूडेंट चूंकि हमने क्रिएट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, हम इसको क्लिक करेंगे, हमको इसका पासवर्ड पता है, बाकी किसी का ना पासवर्ड नहीं पता है, हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 इसका पासवर्ड हमने दिया था, हमने लॉग इन कर लिया। ये देखो ऐसा दिख रहा है, स्टूडेंट से लॉगिन किए हैं, डॉलर प्रॉम्प्ट इंडिकेट्स नॉर्मल यूजर, सिंपल, आप समझ लेना, डॉलर मतलब नॉर्मल यूजर। अब यहां से अगर हमें रूट से लॉगिन करना है, सुपर यूजर को जाना है, अब सुपर यूजर का पासवर्ड हमें नहीं पता है, आई डोंट नो द यू नो सुपर यूजर पासवर्ड, रूट का पासवर्ड हमें नहीं पता है, फर्स्ट टाइम तो नहीं पता है, फर्स्ट टाइम ही है, तो हम यहां से सुपर यूजर को स्विच करते हैं, याद रखना है, हम यहां से सुपर यूजर को स्विच करते हैं। कैसे स्विच करेंगे, आपको यहां पे टाइप करना है sudo स्पेस -i और पासवर्ड देना है 1234, स्टूडेंट का पासवर्ड, और हम हो गए यहाँ पे, ये देखो देखो यहाँ पे हो गया रूट और ये फेडोरा, ये हैश, तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया। प्रॉम्प्ट देख के आप समझ सकते हो कि हैश प्रॉम्प्ट इंडिकेट सुपर यूजर प्रॉम्प्ट, रूट इज ए यूजर, हम रूट, अब हमारे पास पूरा पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, रूट कैन डू एनीथिंग, वो पाइथन इंस्टॉल कर लेगा, वो जावा इंस्टॉल कर लेगा, वो टैली इंस्टॉल कर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, हो सकता है कल के इंटरव्यू में कुछ लोगों का होने वाला है, वो पूछ लिया जाए कि स्नैपशॉट और क्लोन में क्या डिफरेंस है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि स्नैपशॉट क्या होता है और क्लोन क्या होता है, बहुत स्टार्टिंग का बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आपने बता दिया तो इंटरव्यूअर आगे बढ़ेगा, और नहीं बताया तो बस समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो स्नैपशॉट, हम जैसे हमने बना लिया, अभी अभी हमारा वर्चुअल मशीन बहुत फ्रेश है, राइट, अभी हमने कोई कमांड नहीं चलाया है, अभी 6:22 पे सब कुछ रेडी है, एकदम स्टार्ट है, इस पे हम अभी कुछ भी नहीं किए, हम इस पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए हैं, राइट। तो हम इसका क्या करेंगे, एक बैकअप बनाएंगे, इसका एक स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट बनाना मतलब इसका एक बैकअप बनाना। तो इसका क्या फायदा है कि मान लो किसी कारण से अगर ये वीएम क्रैश हो जाता है या बूट नहीं करता है, या इसमें कुछ गलत कमांड चला दिए और एक क्रैश हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका स्नैपशॉट है, उस स्नैपशॉट से हम क्या करेंगे, फिर से वीएम को बिल्ड कर लेंगे। वी कैन बिल्ड न्यू वीएम फ्रॉम द स्नैपशॉट। तो बैकअप जैसा हो गया, ये हो गया स्नैपशॉट। क्लोन का मतलब क्या होता है कि इस रनिंग वीएम्स का ना, एक जैसे मान लो कि हमको एक और वर्चुअल मशीन बनाना है, सपोज हमको एक और वर्चुअल मशीन बनाना है, तो एक और वर्चुअल मशीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा इंस्टॉल करेंगे, फिर जाएंगे वहां पे कल वाला प्रोसेस, जाओ न्यू क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन्स, वो सेलेक्ट करो, फिर उतना प्रोसेस स्टार्ट होगा, एटलीस्ट इट विल टेक टाइम, 15 मिनट्स का लगा था, 20 मिनट लगा था, आधा घंटा लगा था, हम इसका जस्ट एक क्लोन बना लेंगे, इस जस्ट एक इस रनिंग
वीएम का एक और क्लोन, तो उसको बोलते हैं क्लोन। तो स्नैपशॉट जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब जिस टाइम पे आप स्नैपशॉट लोगे, जैसे 6:23 पर लेंगे, तो 6:23 पे हमारा इंस्टेंस, हमारा वर्चुअल मशीन जिस मोड में होगा, जिस सिचुएशन में होगा, जिस स्थिति में होगा, उसका बैकअप हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे 1000 फाइल्स है, 100 जावा के प्रोग्राम है, 100 सी के प्रोग्राम है, उस 6:23 पे हमने लिया, तो हमारा वो 6:23 के हिसाब से आ गया, उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। और क्लोन मतलब जस्ट इसका एक रिप्लिकेट क्रिएट हो जाएगा। तो चलो हम दोनों करके दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली बार जब आपका वर्चुअल मशीन बन जाए ना, तो बार बार इंस्टॉलेशन से बचने के लिए, कि आपको दोबारा बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े, आप उसका एक स्नैपशॉट बना लो या क्लोन बना लो। तो अगर क्रैश भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास क्लोन है, दूसरा बैकअप हमारे पास ओएस, हम उसी पे प्रैक्टिस कर लेंगे, सेम एज इट इज क्लोन करके देख लेते हैं। क्यों करना है, क्योंकि क्रैश हो तो हमारे पास दोबारा इंस्टॉल करने का हेडेक पंचायत ना हो। ऐसा करके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिल्कुल कल इंटरव्यूज है कुछ 5 बच्चों के, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा उनसे। चलो हम इसका स्नैपशॉट लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ, ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है, इसका एक फाइल विंडोज में सेव है, मतलब चल तो रहा है बैकग्राउंड में, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, राइट। तो ये कहाँ पे ये सेव है, विंडोज में माई कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्चुअल मशीन फोल्डर, उसके अंदर इसका फाइल है। उस फाइल को डिलीट कर दोगे, पूरा का पूरा वीएम डिलीट हो जाएगा। चलो दिखाता हूं, मैं स्क्रीन पूरा शेयर करके दिखाता हूं, ये देखो। ये देखो आप लोग, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, इसको भी, ये हमारा विंडोज है, दिख रहा है आपको। ये देखो दिस पीसी में जाएंगे, ये देखो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स, यहां पे एक फोल्डर है वर्चुअल मशीन, ये देख सकते हो आप लोग। जस्ट वेट, ये देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन का फोल्डर है, दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये देखो सिस्टम 1, ये वर्चुअल मशीन का फाइल है। इस फाइल को अगर हम डिलीट कर दिया, यहां से डिलीट कर दूं अगर मैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा वीएम डिलीट हो जाएगा। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बहुत छोटा सा है, देख लो आप लोग, दिख सकता है यहाँ पे, बस इतना ही है, इसके नीचे नहीं है। इतना ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर है। इस फोल्डर को डिलीट करोगे तो पूरा का पूरा वीएम डिलीट हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में आया, अभी आपको ये समझ में आया कि जो भी हमारा वर्चुअल मशीन है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर उसका फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर को डिलीट करोगे, वीएम हमारा डिलीट हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ तो इसका बग है ना, ये टेस्टिंग के लिए है, ये लॉक हो जा रहा है बार बार। जस्ट अ मोमेंट, इसको एक बार और रिबूट करते हैं। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, इसका एक स्नैपशॉट, इसका एक स्नैपशॉट बनाते हैं। स्नैपशॉट बनाने से पहले कुछ सिंपल सा स्नैपशॉट बना लेते हैं, बाद में देखेंगे कि प्रोग्राम बनाने के बाद स्नैपशॉट बनाना। तो जनरली आप क्या कर सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका
जब आपका वीएम फ्रेश है, आप उस समय एक स्नैपशॉट ले लो, एक वीकली ले लो, फिर एक सप्ताह में ले लो, सैटरडे को। तो जिस दिन क्रैश होता है उसके एक दिन पहले वाला में रिस्टोर कर लो आप लोग। ये देखो आप लोग, तो पहला कमांड sudo -i, क्यों? रूट को स्विच होने के लिए। अब देखो, हम अब रूट का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। किसी यूजर का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, वो सिंपल सा है। ये देखो, किसी भी यूजर का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, क्योंकि रूट का हमको नाम तो पता है, पासवर्ड नहीं पता। चलो सेट कर लेते हैं। PASSWD ऐसे कमांड होता है, passwd स्पेस रूट, passwd स्पेस यूजर का नाम देते हैं, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 4, एंटर 1 2 3 4। ये देखो हमारा पासवर्ड सेट हो गया, रूट का पासवर्ड सेट हो गया। हमें पता चल गया कि रूट का पासवर्ड 1 2 3 4 है। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है, क्लोन बनाना है एवरीवन, और एक स्नैपशॉट बनाना, दोनों बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा इंस्टेंस ये वीएम रनिंग में है। हम यहाँ पे एक कुछ तो आइकन्स भी है यहाँ पे, देखो ऐसा टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस वर्चुअल मशीन। अगर देखोगे यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है, बट एनीवे आप यहाँ पे वीएम में जाओ और स्नैपशॉट का ऑप्शन है, देखो। तो वीएम में जाना है, स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, इसका नाम दे देंगे हम लोग नेम। तो हम दे देंगे यहाँ पे स्नैप 1। डिस्क्रिप्शंस लिख देंगे यहाँ पे हम लोग की स्नैपशॉट ऑन 14th Feb, हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। टेक स्नैपशॉट, ध्यान से देखना आप लोग, इसका स्नैपशॉट हो रहा है, इसका स्नैपशॉट हो गया। अब देखो इसका स्नैपशॉट हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम 6:32 पे हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक क्लोन बनाते हैं। क्लोन कैसे बनाओगे, वीएम में जाना है, मैनेज में जाना है। ये देखो वीएम में जाना है, मैनेज में जाना है, क्लोन पे क्लिक करना है। देखो आप लोग वीएम मैनेज क्लोन, क्या आता है, ऐसा स्क्रीन आएगा, वेलकम टू द क्लोन वर्चुअल मशीन विजार्ड। अभी देखो यहाँ पे एक क्लोनिंग नहीं हो पा रही है। यू कैन नॉट मेक अ क्लोन ऑफ ए वर्चुअल मशीन और स्नैपशॉट दैट इज पावर्ड ऑन और सस्पेंडेड। तो अगर सिस्टम मेरा ऑन है, यू कैन नॉट टेक क्लोन, हमें इसको शट डाउन करना पड़ेगा एवरीवन, हमको इसको शट डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और इसको हम शट डाउन करेंगे। शट डाउन कैसे करेंगे, तो एक डिफरेंस ये भी हो गया, आप लोग बता सकते हो
कि वर्चुअल मशीन का रनिंग अगर लेना है बैकअप, तो हम उसको स्नैपशॉट ले लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और क्लोन हमारा वीएम पावर ऑफ होना चाहिए। देखो मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया, अब फिर इसे क्लोन लेंगे, क्लोन बनाएंगे। तो मेरा क्लोन कोई बनेगा? एनीवन इज विलिंग टू बिकम माय क्लोन? ये देखो, ये हमारा मशीन पावर ऑफ है। अब देखो यहाँ पे वीएम में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, अब क्लोन, देखो यहाँ पे क्लोन, ये देखो यहाँ पे आ गया ऐसे स्क्रीन। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा टेक करेंट स्टेट इन द वर्चुअल मशीन, जिस स्टेट में है सेम स्टेट में हम इसको ले लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसका नाम देंगे, इसका नाम क्या देना, क्लोन मशीन का नाम क्या देना चाहते हो? क्लोन ऑफ सिस्टम 1, सिस्टम 2 दे सकते हैं। क्लोन ऑफ सिस्टम 1, सिस्टम 2 लिख देते हैं। समझने के लिए है, ये कहां पे स्टोर होगा? वहीं पे स्टोर होगा, वर्चुअल मशीन के अंदर, क्योंकि ये भी एक वीएम बनेगा। फिनिश, बन गया, क्लोज। अब देखो यहाँ पे दो टैब हो गए, स्क्रीन दिख रहा है आपको, एक सिस्टम 1, क्लोन ऑफ सिस्टम 1, दो मशीन यहाँ पे रेडी हो गया फटाफट। ये देखो, इसको पावर ऑन कर लो और सिस्टम 1 को भी पावर ऑन कर लो। देखो आप लोग, मैंने दो मशीन एक साथ ऑन कर दी, कितना बढ़िया हो गया क्लोन। इसका बेनिफिट क्या है? अब एक और बना लो। अब वो क्लोन सिस्टम 1 क्रैश हुआ भाई, सिस्टम 2 हमारे पास क्लोन रेडी है, नो प्रॉब्लम, हम इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। हमको इंस्टॉलेशन करने का झंझट खत्म, आधा घंटा टाइम नहीं बर्बाद करना है, नो नीड टू वेस्ट द टाइम। ऐसे करके यू कैन प्रैक्टिस। अभी हम स्नैपशॉट भी देखेंगे कि स्नैपशॉट पे रिस्टोर कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन रिस्टोर। ये देखो, ये पहला मशीन है, लॉगिन करता हूं, आपके सामने लॉगिन कर रहा हूं, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके, क्योंकि हमको रूट का पासवर्ड पता है 1 2 3 4। चलिए स्टूडेंट से लॉगिन कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये पहला मशीन है, सिस्टम 1। एक फर्स्ट मशीन है, सेकेंड मशीन देख लेते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट मशीन है, सेकेंड मशीन, ये देखो,
यहाँ पे हम स्टूडेंट से लॉगिन करते हैं, सामने आपके देख सकते हो क्लोन, 2 मशीन रेडी। इस तरीके से आप जब पहली बार फर्स्ट वर्चुअल मशीन बनाओगे, इस तरीके से जब फर्स्ट टाइम आप वीएम बनाओगे तो आप उसका स्नैपशॉट बनाना सीखो, उसका क्लोन बनाना सीखो। कि अब 2 चीज तो आपको यहीं पे समझ में आ गया। क्लोन पावर ऑफ करके बनाते हैं, पावर ऑन था तो अलाउ नहीं कर रहा था, राइट? तो उसका एक जस्ट इमेज बन गया। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। हमको दोबारा इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको अलग से उतना डिस्क का हेडेक नहीं पड़ा। तो ऐसा क्लोन बना सकते हो, राइट? और स्नैपशॉट पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसमें मान लो अभी तो एक क्लोन वाला है, सेकेंड वाला है, पहले वाला हम ऑलरेडी स्नैपशॉट लेकर रखे हैं और हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं, मान लो, और हमारा सिस्टम क्रैश हो गया या कुछ तो मिसबिहेव कर रहा है। तो जो हमने स्नैपशॉट लिया था, अब मान लो कि हमने 10 स्नैपशॉट लिए हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक आज लिए, एक कल लिए, एक परसों लिए, हर दिन लेते गए। तो हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को रिस्टोर करते हैं लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब हमारा जिस टाइम पे हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट था, उस स्नैपशॉट पे हम रिस्टोर कर लेंगे अपने सिस्टम को। अगर हमें पता है कि कल दिन के 2 बजे तक बहुत मस्त काम कर रहा था, तो हम अपने सिस्टम को वी विल रिस्टोर बैक, राइट? इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? भी नहीं बताओ। सर ये जो हमने क्लोन बनाया है तो इसमें हम जो भी चीज़ें करेंगे मतलब हमारी जो मेन मशीन में, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हमारे इस क्लोन पे आएगा? चलो करके देख लेते हैं। ये देखो, हम यहाँ पे, ये हमारा क्लोन वाला सिस्टम है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, पढ़ाऊंगा मैं फाइल कैसे बनाते हैं, देखो। चलो मेन मशीन पे चलते हैं। ये मेरा फर्स्ट मशीन है, ये देखो। टच स्पेस फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 बन गया। 3 फाइल। क्लोन में चलते हैं, एलएस करके देखते हैं। नहीं है। तो क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जिस समय हमने क्लोन किया उस समय हमारा जो फाइल रहेगा या जो डेटा है उस सब डेटा के साथ क्लोन बन जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। मान लो कि हमारे पहले वाले मशीन पे वेब सर्वर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, तो चल रहा है, वेबसाइट उस पर होस्ट है। तो जब हम क्लोन बनाएंगे तो क्लोन मतलब एक पूरा का पूरा क्लोन हो जाएगा, मतलब सिस्टम विद वेब सर्वर। यस प्रवीण बताओ। सर हम अगर मेन मशीन को डिलीट करेंगे तो क्या क्लोन भी डिलीट हो जाएगा? नहीं डिलीट होगा।
ओके सर। नेक्स्ट, अब देखो, मान लो, अच्छा ये जो स्नैपशॉट हमने बनाया ये स्टोर कहाँ हुआ? ये तो चलो ठीक है, यहाँ से हम उसको रिस्टोर कर लेंगे, 6:23 में हमने स्नैपशॉट बनाया था। वो स्नैपशॉट भी उसी दिस कंप्यूटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्चुअल मशीन फोल्डर के अंदर, उस सिस्टम 1 के अंदर स्नैपशॉट करके बनता है। मतलब स्नैपशॉट ही बनेगा उस वीएम के फोल्डर के अंदर ही, राइट? उसका डेटा वहीं रहता है। अगर वहां से डिलीट करोगे फिर वो डिलीट हो जाएगा। Anyone having any questions? तो अभी तक जो हमने देखा, रूट यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स, सिस्टम को रिबूट कैसे करते हैं, रूट को स्विच कैसे करते हैं sudo -i से, रूट का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, क्लोन कैसे बनाते हैं, स्नैपशॉट कैसे बनाते हैं। श्रेष्ठा, सर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोन और उसमें क्या कहते हैं स्नैपशॉट में? देखो, स्नैपशॉट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। आप समझते हैं इस लॉजिक को? अगर स्नैप का मतलब क्या होता है कि आप जैसे खड़े हो और जिस पोज में ऐसे खड़े हो तो जब फोटो खींचेंगे तो उसी पोज में आपका फोटो हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम 10:21 में हमने आपका स्नैपशॉट बना लिया, दिस इज बैकअप। ओके, जस्ट उस बैकअप से हमें रिस्टोर करना है आपको। यू हैव टू बिल्ड दैट, जब जरूरत पड़ेगा तब, राइट? और क्लोन मतलब जस्ट एक क्लोन हो गया, उसका एक ये भी बैकअप ही है, अंडरस्टैंड, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता है। और अगर कोई पूछे कि बेस्ट कौन सा है, तो क्लोन बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्नैपशॉट लेते रहते हो तो मान लो कि हमारा सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, उस पर कोई वेब सर्वर है, वो वेब सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर की भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, कोई फाइल ट्रांसफर हो रहा है, कोई फाइल आ रहा है, और इतनी सारी मूवमेंट के बीच में आपने स्नैप लिया तो ठीक है, ले तो लिया, लेकिन जो फाइल मूवमेंट होते रहता है उसका तो पूरा का पूरा नहीं बनता है ना। जब क्लोन बनाओगे तो हम पावर ऑफ करके बनाते हैं और एकदम बेस्ट 100% उसका बैकअप क्रिएट होता है। क्लोन में आप ऐसे पूछ सकते हो, क्लोन बनाने में और नया वर्चुअल मशीन बनाने में क्या डिफरेंस है? तो नया वर्चुअल मशीन बनाओगे ना तो ज्यादा डिस्क स्पेस लेता है, और क्लोन मशीन बनाओगे तो ज्यादा डिस्क स्पेस नहीं लेता, और डिस्क स्पेस शेयर जैसा रहता है। अंडरस्टैंड? ये डिफरेंस है। आप लोग इसको एक बार बनाना और मशीन को रिस्टोर करना है। हर्ष, यू कैन। सर अपन क्लोन का भी क्लोन बना सकते हैं? तो बना सकते हो। दीपक, ओके सर जब क्लोन से अपना डिस्क सेव हो रहा है, ज्यादा डिस्क ले रहा तो फिर हम क्लोन से ही काम चला सकते हैं ना? बिल्कुल चला सकते हो। देखो, ऑप्शंस है, देयर आर मेनी मेथड्स इसको करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब इसका इमेज बनाएंगे, स्नैपशॉट एक अलग होता है। अभी जो हमने किया, इसके इमेज बनाएंगे, वो दैट इज सेपरेट स्टोरी। डिस्क का इमेज देखो, हर कुछ तो डिस्क के अंदर है, एवरीथिंग ऑन डिस्क। डिस्क का एक इमेज बनाएंगे, हमारा पूरा का पूरा वीएम का बन जाएगा, या जो फोल्डर बन रहा था उसका हम बैकअप ले लेंगे तो बन जाएगा। देयर आर मेनी मेथड्स टू डू दैट। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, हमने अभी क्यों आपको बताया? क्योंकि आप, अगर आपका वीएम क्रैश होता है तो आपको स्ट्रगल नहीं करना, आप क्लोन बना कर रखे रहो। पढ़ने के टाइम में भी, क्लास के टाइम क्लोन बना कर रखे रहो, ऑन मत करो। जैसे पहला वीएम क्रैश होता है, दूसरे वीएम से स्टार्ट कर लो, उसको रिस्टोर कर लो, स्नैपशॉट बना कर रखे रहो। यस चेतन। हाँ सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। सर मैं फेडोरा इंस्टॉल करना मैंडेटरी है या फिर उबंटू के साथ जा सकता हूँ? नहीं, आपको उबंटू के साथ नहीं जाना है। आप फेडोरा करो या रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 9 करो। ये तो रेल के साथ जाना है या फेडोरा के साथ, मतलब जाना आपको रेड हैट के साथ है, दूसरे फ्लेवर के साथ नहीं जाना है। फेडोरा सही है। क्यों नहीं जाना है? हाँ सर। क्यों इसलिए नहीं जाना है कि मार्केट में जब इंडस्ट्रीज की बात होती है, तो जब हम लिनक्स की बात करते हैं, जब हम सर्वर्स की बात करते हैं, तो मार्केट में जो मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर्ड बाय रेड हैट, याद रखना इस चीज को। और पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई की जो बात होती है, ट्रेनिंग की जो बात होती है, सिखाया रेड हैट ही जाता है। तो बच्चे पूरे वर्ल्ड में रेड हैट लिनक्स ही सीखते हैं, वही ट्रेनिंग होती है। इसको सीखने के बाद आप उबंटू चलाओ,
सूसा लिनक्स चलाओ, डेबियन चलाओ, काली लिनक्स चलाओ, दूसरा लिनक्स चलाओ, ट्रेनिंग इसी का करना है, सर्टिफिकेशन इसी का करना है। मेक श्योर कि यही करना है आपको। आप देखोगे कोई उबंटू नहीं पढ़ाता है। सौम्या बोलो। सर हम कहाँ से देख सकते हैं कि हमारा स्नैपशॉट कहाँ स्टोर हुआ है? चलो देखो, अभी तो बोला ना उस वर्चुअल मशीन के फोल्डर में और एक्चुअली चेतन ये पहला क्लास ही है। इसके पहले जो हमने 3 लेक्चर्स लिए थे, एक इंट्रो का लेक्चर था, एक दूसरा लेक्चर्स था, वो भी अपने रोड मैप बताया था, हिस्ट्री बताया था, एक रोड मैप था, करियर रोड मैप, एक हिस्ट्री, और एक कल सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि आप हमारे भरोसे मत रहना, हमने बता दिया सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना, आप डाउनलोड करके रख लेना, इट्स योर थिंग्स। मिस करोगे, हमने बता दिया है, आज तारीख है 14, 10 दिन का टाइम है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लेना। ये देखो, यहाँ पे जाओगे, ये हमारा है ना डेस्कटॉप, ये देखो दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में जाना है, ये वर्चुअल मशीन का फोल्डर है, और ये था ना सिस्टम 1, हम सिस्टम 1 का बैकअप लिए थे। अब देखो इसके अंदर पहले इतना ही था, और अब देखोगे ना इसमें बना है सिस्टम 1, ये देखो सिस्टम 1 स्नैपशॉट, ये देखो इसमें यहां पे बन गया है सब नीचे में, ठीक है ना, इसी में क्रिएट होगा आपका स्नैपशॉट का फाइल। चलो हम आपको एक सवाल देते हैं यहाँ पे, VMDK क्या है? यहाँ पे लिखा है कुछ तो सिस्टम 1 VMDK, ठीक है। तो VMDK क्या है, तो थोड़ा सा आपको गूगल करना है, पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है। कोई पूछ देगा VMDK क्या है, नहीं बताओगे तो डोंट एक्सपेक्ट 5 लाख, नहीं मिलेगा 5 लाख, ठीक है। अच्छा उसी फोल्डर में देखो क्लोन का भी फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को डिलीट कर दो, क्लोन वाला वर्चुअल मशीन में डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको, तो ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना है मेरे से, कितने लोगों ने अभी तक VMs नहीं बनाए हैं? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। नहीं बनाए हो ठीक है, आपके पास कल परसों का टाइम है, बना लो, लेकिन अब बना लो, लेट नहीं करना है। कितने लोगों ने नहीं बनाया वर्चुअल मशीन? प्रियांशु ने बनाया है, नेक्स्ट रसिका ने बनाई है, प्रवीण ने बनाया है, रवि ने बनाया है, चेतन ने बनाया है, ठीक है। हम अभी कन्हैया ने नहीं बनाया है, बिल्कुल आप लोग बना लो। हम ये सोच रहे हैं आप लोगों के लिए कि 6 to 7:30 आपका हमारा क्लास रहेगा, 6 to 7, 7:15, बहुत है 1 घंटा का लेक्चर। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या टाइम रखना सही रहेगा आपके लिए? आप किस टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहते हो? 1 घंटा का टाइम बताओ मुझे। 7:30 से रख दें? यस सर, 7:30 सही है। 7:30 to 8:30 रख दूं? लेकिन कुछ बच्चों का यस पाइथन सर। सर पाइथन की क्लास रहती है। पाइथन क्लास। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका मॉर्निंग में क्लास पॉसिबल है क्या आप लोगों को? 1 घंटा यस सर। कितने टाइम को?